हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएँ और उनकी विधा क्या हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है सभी परीक्षाओं के लिए। इसमें से लेखकों और उनकी रचनाएँ, उनकी विधाएँ पूछी जाती हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप सभी अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आइए देखते हैं कौन महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं और कौन-कौन से इनके लेखक हैं। तो आइए देखते हैं लेखक, रचना और विधा। तो सबसे पहले हैं, लेखक का नाम है चंद्र बरदाई। इन्होंने लिखा है, चंद्र बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। ये क्या है? महाकाव्य की विधा है। दूसरे कवि हैं मधुकर। इन्होंने लिखा है जय मयंक जस चंद्रिका। यह काव्य की विधा है, यह काव्य ग्रंथ है। अगले हैं अपने कवि अमीर खुसरो। उन्होंने लिखा है खालिक बारी। ये किस प्रकार की विधा है? ये हिंदी फारसी का एक तरह से लेख है। आगे देखते हैं विद्यापति। इन्होंने लिखा है पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इनका काव्य की विधा है, काव्य ग्रंथ है। आगे देखते हैं मालिक मोहम्मद जायसी सर ने लिखा है पद्मावत और अखरावट। यह एक महाकाव्य है। अगले हैं तुलसीदास जी। इन्होंने लिखा है रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली। इनकी और रचनाएं हैं गीतावली, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नेहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो ये सभी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इतनी रचनाएं पूछी जाती हैं बार बार। तो रामचरित इनका महाकाव्य है और दोहावली और कवितावली जो है इनका काव्य ग्रंथ है। आगे देखते हैं नाभादास। इनकी जो है इम्पोर्टेंट रचना है भक्तमाल और अष्टयाम। यह काव्य ग्रंथ है। आगे देखते हैं केशवदास। इनकी महत्वपूर्ण रचना है रामचंद्रिका। यह बार बार पूछी जाती है, तो इसे आप बड़ी इम्पोर्टेंट में रखिएगा। अगले हैं सूरदास। सूरदास की 3 रचनाएं जो प्रामाणिक हैं, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। यह इनका सभी जो है काव्य ग्रंथ हैं, पद हैं और इनके दोहे हैं। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगले हैं रसखान। रसखान की रचना है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। यह काव्य ग्रंथ है। अगले कवि हैं रहीमदास जी। रहीमदास जी की रचना है दोहावली, मदनाष्टक और बरवय नायिका भेद भी है इनकी रचना। यह इनकी दोहे हैं, नीति के दोहे के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। अगले हैं केशवदास जी। केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया। यह क्या है? अभी एक प्रकार का काव्य ग्रंथ है। आगे हैं मतिराम जी। मतिराम की जो प्रमुख रचना है ललित ललाम और रसराज। यह काव्य ग्रंथ है। अगले हैं इम्पोर्टेंट कवि भूषण। इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और एक इनकी रचना है छत्रसाल दशक। तो ये सभी काव्य ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। अगले इम्पोर्टेंट कवि हैं पद्माकर। पद्माकर की रचना है गंगा लहरी और पद्माभरण। यह एक काव्य ग्रंथ है। अगले हैं बिहारी। बिहारी इनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। यह जो है दोहा है। ठीक। अगले देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनकी रचना है कश्मीर सुषमा। यह विधा है निबंध। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेरी नगरी है, सत्यवादी हरिश्चंद्र है, विशस्य विस्मोत्थम इत्यादि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं नाटक हैं। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रमुख रचना है रसज्ञ रंजन और साहित्य सीकर। यह क्या है? निबंध विधा की रचना है। आगे देखते हैं सरदार पूर्ण सिंह। इनका प्रमुख रचना है आचरण की सभ्यता और कन्यादान। यह निबंध है। अगले हैं इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लेखक हैं निबंधकार रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी रचना है चिंतामणि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह बार बार पूछी जाती है। तो यह रचना क्या है? निबंध है। इन्होंने और लिखा है 11 वर्ष का समय इनकी कहानी है, उत्साह, करुणा, द्वेष, ये सभी क्या है? निबंध के अंतर्गत आते हैं। अगले हैं गुलाब राय जी। इन्होंने लिखा है मेरी असफलताएं और ठलुआ क्लब। यह निबंध विधा की रचना है। अगले हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका प्रमुख निबंध है माटी की मूर्तें, गेहूँ और गुलाब। ये क्या है? निबंध विधा की रचना है। अगले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रमुख रचना क्या है? कुटज, अशोक के फूल और कल्पलता। ये क्या है? निबंध विधा की रचना है। आगे देखते हैं जैनेन्द्र कुमार। इनकी प्रमुख रचना है पूर्वोदय और जड़ की बात। यह रचना निबंध है। अगले हैं अपने रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी प्रमुख रचना है अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं,
पूछी जाती हैं बार बार। आप सभी इसे पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। हर परीक्षा में ऐसी रचनाएँ पूछी जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही लेखक और रचनाओं के नाम हम बताते हैं। अगली वीडियो में आप सभी को हम और लेखक कवियों के रचना के नाम और पत्र पत्रिकाओं का भी उल्लेख उसमें करते हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो को पढ़िए, लाइक करिए और किसी भी लेखक रचना संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।